अस्सलाम वालेकुम। मोनू मानेसर को जितने भी लोग हीरो मानते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, ये गौरक्षक तो नहीं था, ये खुद गाय का मांस खाता था मोनू मानेसर। हेलो गाइस, मैं खुला अस्सलाम बोल रहा हूँ। वालेकुम मेरे सारा भाई के लिए। दोस्तों, ये वीडियो है मोनू मानेसर के ऊपर। अगर मोनू मानेसर निर्दोष है, अगर उसने जुनैद और नासिर की हत्या ना की, तो अपना देश तो दूसरा देश में दबा क्यों बैठो? सचेटी हरकतें कमीन की हैं मोनू मानेसर की। और या में सरकार इसको साथ दे रही है, हरियाणा सरकार या को साथ दे रही है, या में खुलेआम। ठीक है, क्यों हमको इंसाफ नहीं मिल रहा? तो मेरा भाई एक वीडियो है, आप एक वीडियो देखो पहले। अस्सलाम वालेकुम। मोनू मानेसर को जितने भी लोग हीरो मानते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, ये गौरक्षक तो नहीं था, ये खुद गाय का मांस खाता था मोनू मानेसर। मैं खुला बोल रहा हूँ। जिसको मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। ना मोनू मानेसर से डरता हूं, ना उसकी टीम से डरता हूं। बेशक जो आदमी खुद को गौरक्षक कहता है, बताइए, ये गाय को अपनी मां मानता है, इसको पूछिए काहे पुलिस से इतना भाग रहा है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये धर्म रक्षक है, ये धर्म की रक्षा करता है, इतना कमजोर है तुम्हारा हीरो, धर्म का रक्षा करने वाला। बताओ इसको जिंदगी से कितनी मोहब्बत है कि ये पुलिस की डर से भाग गया। धर्म की रक्षा करने वाले इतने कमजोर नहीं होते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे इस्लाम मजहब के हो, चाहे किसी और धर्म के हो। जो धर्म की रक्षा करते हैं ना, वो भगोड़े नहीं होते। जी हाँ, तो मोनू मानेसर को आगे मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूं, इस सुअर के पिल्ले को। ठीक है, मेरा विरोध किसी धर्म का नहीं है, मेरा विरोध किसी धर्म के लोगों से नहीं है। और मैं एकदम क्लियरली कह रहा हूं, जो सच्चे गौरक्षक है, मैं आपका बिल्कुल विरोध नहीं करता। बेशक इन लोगों को, मोनू मानेसर जैसे लोगों को गाय अगर नजर आती है तो सिर्फ मुसलमानों के ही घर पे नजर आती। बताइए, इनको कई होटलों में नजर नहीं आती, इतने बड़े बड़े बिप एक्सपोर्टर है वहां नजर नहीं आती। आज इसको बहुत अच्छे से पेला जाएगा, इसकी धज्जियां उड़ाई जाएगी। आगे बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं, और इनकी औकात में बताऊंगा। जो इसको हीरो मानते हैं ना, आगे इसकी औकात देख लीजिए क्या है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ज्यादा बिल बिलाओगे ना तो मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। सुन लो, कानून संविधान ना तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। ऐसे आतंकवादी को कितनी इज्जत देनी चाहिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। आगे मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूं। मोनू मानेसर जो है ना, गौरक्षक नहीं है, वो गाय को अपनी मां नहीं मानता। मोनू मानेसर खुद गाय को काट के खाता है। मोनू मानेसर उसी मां को खाता है वो। ये बात मैं आपको लिख के देता हूं। ये मोनू मानेसर की औकात है, समझे। मोनू मानेसर खुद खाता है, तुमको बेवकूफ बनाता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो सच्चे गौरक्षक है, हमारा उनसे विरोध नहीं है। कोई भी काम कानून के दायरे में रह करके होना चाहिए, संविधान के दायरे में हो करके रहना चाहिए। चाहे कोई गौ तस्करी ही कर रहा हो, उसको सजा देने के लिए कानून है, संविधान है, उसके तहत सजा मिलनी चाहिए। और इस भगोड़े की तुम तारीफ करते हो मोनू मानेसर की, वैसे एक दिन इसकी ठुकाई होगी, टेंशन मत लो। तुम्हारे हीरो को ना अच्छे से दिया जाएगा, टेंशन मत लो। टाइम आएगा, वो टाइम भी आएगा, जरूर मिलेगा उसको, अच्छे से मिलेगा। ये तुम्हारा मोनू मानेसर, मुझे एक बात बताओ, एक नंबर का भगोड़ा है साला। हाँ, एक बात पूछता हूं मैं, क्यों मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया? क्यों नहीं चलाया गया बुलडोजर? वैसे कोई मुसलमान अगर अपराधी हो और वो किसी को जिंदा जला के मार दे मुसलमान, तो उसके घर पे फट से बुलडोजर चलाया जाता है, जबकि उनके परिवार की गलती नहीं होती, फिर भी उनके परिवार को परेशान किया जाता है। तो हो ना एक बाप के हो या नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सिर्फ मुसलमान को देख के ही आप लोगों को तकलीफ होती है क्या? मोनू मानेसर के घर पे चलाओ बुलडोजर, बताओ तुम सच्चे हो, तुम्हारा बाप एक है, बताओ ना, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए, सबक सिखाइए ना। तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यहां मैं किसी धर्म का या किसी समाज का विरोध नहीं कर रहा हूं। जब अपराधी मुसलमान होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं क्या कहूं इनसे, बताइए, क्या ये एक बाप की औलाद है दम इनके अंदर कि ये मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चला है? और मोनू मानेसर ना कोई हीरो नहीं है, फट्टू आदमी है, डरपोक है वो। अगर उसके अंदर दम होता ना
तो वो सीना तान के खड़े रहता पुलिस के सामने, सरेंडर करता अपने आप को। अगर वो अपराधी नहीं होता ना तो वो फेस करता। वो भाग रहा है, पुलिस से छुप रहा है, इससे ही साबित होता है कि तुम्हारा मोनू मानेसर एक नंबर का हरामखोर है, सुअर का पिल्ला ही है। जी हाँ, और होना हो मुझे शक है कि कहीं ना कहीं इसका बाप कोई मुल्ला ही होगा। मुंह बोला, बुरा मत मानना, मुंह बोला बाप होगा कोई मुल्ला, शायद कुछ कहा सुनी हो गई होगी। मैं ऐसे आपत्ति शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन ऐसे हरामखोरों को देखकर मेरे मुंह से अच्छी बात नहीं निकलेगी, समझे ना। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, कानून संविधान के दायरे में रहकर ऐसे लोगों को बनाइए अच्छे से, और अच्छे से पिलाई करवाइए इनकी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। भगोड़ा मोनू मानेसर, सुअर का पिल्ला, हरामखोर, फिर बोलूंगा मैं, और वो खुद गाय का मांस खाता है, वो खुद खाता है, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। निर्दोष है तो अपना देश को छोड़ के दूसरा देश में जाके क्यों दुख को पढ़ो भाई। ये सबूत है ना, इन सबूत मिटाने की कोशिश करी ही। जो हमारा नासिर जुनैद भाई को मारा है, इन जालिमन नहीं मारो ही, ठीक है। जब मार दियो, जब फिरोजपुर की पुलिस ने भी वो ना लिए, इनकार कर दिया, हम ना लिए से हमारे ऊपर मेवात चढ़ जाएगी। फिर इन जालिमन ने काम करो हो, दोनों को मार के नहीं, लोहारू को जंगल में ले जाके उनने वहाँ वह जला दिया सबूत मिटाने के लिए। लेकिन ये कभी किसी की हत्या कर दिए कोई, ये छुप नहीं सकती। कानून का बहुत लंबा लंबा हाथ है।